साथियों जस्ट अभी अभी सीसीएसयू के बीए बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, जिसके बारे में हमने वीडियो अपलोड करके बताया था कि कैसे आप रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे अपना पास फेल जान सकते हैं और कैसे उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसी वीडियो में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि उनके रिजल्ट में फेल लिखा हुआ आ रहा है, तो उनको आगे अब क्या करना होगा। क्या वो आगे पढ़ पाएंगे, क्या वो आगे की क्लास का एग्ज़ाम फॉर्म भर के उनके एग्ज़ाम दे पाएंगे, या जो फेल लिखा हुआ रहा है वो कैसे हटेगा। तो इन सारी चीज़ों को कवर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में और आपको बताने वाला हूँ कि जब आपकी मार्कशीट में फेल लिखा हुआ आता है तो उसका मतलब क्या होता है। लेकिन सारी चीज़ों को जानने से पहले दोस्तों वीडियो में बने रहें मेरे साथ अंत तक, क्योंकि वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है सारी चीज़ों को समझने के लिए। वहीं चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे नियमों की कि आखिरकार नियम क्या कहते हैं। उसके बाद में मार्कशीट के थ्रू आपको समझाऊंगा कि आखिरकार फेल होने पर आपको आगे क्या करना होगा। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो नए नियम आए थे उसमें लिखा हुआ था साफ साफ, जो प्रमोशन होता है यानी कि कक्षा उन्नति होती है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में स्टूडेंट को भेजना होता है, तो उसका नियम क्या रहता है सीसीएस यूनिवर्सिटी का। बाकी सब यूनिवर्सिटी के नियम काफ़ी अलग हैं, लेकिन सीसीएस यूनिवर्सिटी का नियम ये कहता है कि विद्यार्थी को वर्तमान सेमेस्टर यानी कि जिस सेमेस्टर में प्रेजेंटली वो पढ़ रहा है उससे नेक्स्ट सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जाएगा। यानी कि जिस सेमेस्टर में अभी वो पढ़ रहा है उससे अगले सेमेस्टर में हमेशा उसको प्रमोट किया जाएगा, चाहे उसके प्रेजेंट सेमेस्टर का रिजल्ट कुछ भी हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल सीधा स्पष्ट हो गया कि अगर आपके प्रेजेंट सेमेस्टर का रिजल्ट कुछ भी हो, चाहे आप फेल हो, चाहे आपकी बैक हो, सेमेस्टर बैक हो, एक्स हो, कुछ भी हो, आपके रिजल्ट से अगले वाले सेमेस्टर पे कोई फर्क पढ़ने के हिसाब से नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप हमेशा अगले सेमेस्टर में प्रमोट किए जाओगे। ठीक है, तो आप जिस सेमेस्टर में पढ़ रहे हो उससे अगले सेमेस्टर में आप हमेशा प्रमोट किए जाओगे और उसमें पढ़ पाओगे। तो यहाँ पर स्थिति क्लियर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप किसी कक्षा में फेल हो तो उसको आपको क्लियर ही नहीं करना है। क्लियर उसको करना होगा किस तरीके से, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, क्योंकि कुछ बैक पेपर या इंप्रूवमेंट के नियम होते हैं वो आपको फॉलो करने होंगे। बैक पेपर या एक्स पेपर का महत्वपूर्ण नियम होता है कि कब आपकी बैक है और कब आपकी एक्स है। बैक का मतलब ये होता है कि आप अगली कक्षा का एग्जाम फॉर्म भर पाओगे और जिस कक्षा में बैक आई है उसका बैक एग्जाम फॉर्म भी भर पाओगे। वहीं एक्स यानी कि पूरे सेमेस्टर की बैक जो होती है उसका मतलब ये होता है कि आप अगली कक्षा का तो फॉर्म भर पाओगे, लेकिन उस सेमेस्टर फॉर्म को उसके साथ में नहीं भर पाओगे, उसको आपको बिल्कुल स्टैंड अलोन यानी कि बिल्कुल अलग से ही भरना होगा। तो यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान सेमेस्टर का विद्यार्थी पिछले किसी एक सेमेस्टर के अधिकतम 18 क्रेडिट के पेपर्स की परीक्षा में बैक पेपर के रूप में सम्मिलित होने हेतु अनुमत होगा। यानी कि आप केवल मैक्सिमम 18 क्रेडिट तक की बैक भर पाओगे। अगर आपकी 18 क्रेडिट से ज्यादा में बैक आ रखी है तो उसको आप एक्स के रूप में भर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, थर्ड सेमेस्टर जो स्टूडेंट स्टेम पढ़ रहा है उसके थर्ड सेमेस्टर की मेन एग्जाम्स के साथ में फर्स्ट सेमेस्टर के मैक्सिमम 18 क्रेडिट के पेपर की बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु वो अनुमत होगा। इसको हम समझेंगे मार्कशीट के थ्रू। अब आप देखिए, ये एक मार्कशीट है किसी स्टूडेंट की जिसका अभी अभी रिजल्ट आया है। उसमें जो इसके ग्रेड पॉइंट है यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रेड पॉइंट में इसका एफ लिखा है यहाँ पर, और इसमें एफ लिखा है, और इसमें एफ लिखा है। तो इस वाले एग्जाम में, इस वाले एग्जाम में और इस वाले एग्जाम में ये फेल है, और इसके ग्रेड पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल जीरो हो गए हैं। फेल होने पर ग्रेड पॉइंट नहीं मिलते हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। मैंने वहाँ पर क्रेडिट पॉइंट बोल दिया था, लेकिन ये ग्रेड पॉइंट है। ठीक है, तो ग्रेड पॉइंट जीरो हो जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में फेल होने पर। अब फेल क्यों हुए हैं थोड़ा सा उसको समझ लीजिए, क्योंकि इससे पहली वीडियो में वही बताया था मैंने आपको। एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। जो मेजर का थ्योरी पेपर है उसमें दो क्राइटेरिया होते हैं। एक्सटर्नल 75 में से आपको 25 मार्क्स लाने होते हैं, और जो टोटल होता है उसमें से आपको 33 मार्क्स लाने होते हैं। तो दो क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं। अब इनके इस 75 में से यहाँ पर 21 मार्क्स आए हैं, देख सकते हैं आप। तो 25 वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे हैं। वहीं इनके 100 में से 33 से ज़्यादा आ चुके हैं, लेकिन ये एक क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहे हैं। दूसरे पेपर में सेम कंडीशन है। 75 में से इनके 18 मार्क्स आए हैं और टोटल भी 33 नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पर दोनों क्राइटेरिया फेल हो गए हैं, तो इसलिए फेल हो गए यहाँ पर। ये को करिकुलर का हिसाब ये रहता है कि 33 मार्क्स आपको लाने होते हैं पास होने के लिए, और इसमें ये एब्सेंट हो गए हैं तो इसमें पूरे ही फेल हो गए हैं। अब इस स्थिति में इनके रिजल्ट में फेल लिखा हो रहा है, इनको क्या करना होगा। तो देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि मैक्सिमम 18 क्रेडिट तक स्टूडेंट बैक फॉर्म भर सकता है। अब वो क्रेडिट क्या है, क्रेडिट आपको
यहाँ से देखने होंगे, CRD करके लिखा होता है क्रेडिट। तो जिस सब्जेक्ट में स्टूडेंट फेल है उसका क्रेडिट आपको ये देखना होगा। पहले इनको फेल वालों को मार्क कर देते हैं हम, उसके सामने अगर क्रेडिट लिखा हुआ है तो वो आपको नोट करने होंगे। तो 6 क्रेडिट ये हो गए, 6 क्रेडिट ये हो गए और 2 क्रेडिट ये हो गए। 6 और 6 12 और 2 टोटल क्रेडिट इनके 14 हो गए जिसमें ये फेल हैं। अब मैक्सिमम अलाउड क्रेडिट कितने हैं बैक भरने के लिए? 18 और इनके आ रहे हैं 14। तो ये इजीली बैक फॉर्म भर पाएंगे। कब? जब ये थर्ड सेमेस्टर में आएंगे। थर्ड सेमेस्टर के साथ में ये फर्स्ट सेमेस्टर का बैक फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है। वहीं अगर ये फेल हो जाते और ज़्यादा पेपर में तो क्रेडिट इनके बढ़ जाते। मान ली इसमें भी फेल हो जाते, इसमें भी फेल हो जाते, तो ये क्रेडिट इनमें ऐड हो जाते। ठीक है। तो क्रेडिट ज़्यादा हो जाते, तो जितने ज़्यादा क्रेडिट होते अगर 18 से ऊपर पहुंच जाते तो फिर इनकी बैक नहीं भरी जाती। ये चीज़ आपको समझनी होगी ध्यान से। बैक केवल मैक्सिमम 18 क्रेडिट तक भरी जा सकती है। अगर 18 क्रेडिट से ज़्यादा में आप फेल हो तो आपकी बैक नहीं है, वो सेमेस्टर बैक हो गई है, यानी कि आपको पूरा सेमेस्टर रिपीट करना पड़ सकता है। आपको करना सिर्फ ये है, अगर आपका रिजल्ट में फेल आ रहा है, जिन सब्जेक्ट में आप फेल हो उनके आपको क्रेडिट जोड़ने होंगे और उनका टोटल करके देखना है कि 18 या उससे कम है तो आप इजीली अपनी बैक भर सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर की बैक आपकी थर्ड सेमेस्टर के साथ भरी जाएगी, सेकेंड सेमेस्टर की बैक आपकी फोर्थ सेमेस्टर के साथ भरी जाएगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए एक और रिजल्ट हम देखते हैं। ये देखिए एक रिजल्ट है, इसमें क्लियर पास है, इसमें क्लियर पास है, इसमें क्लियर पास है, इसमें क्लियर पास है। यहाँ पर F लिखा हुआ है, ग्रेड पॉइंट 0 हो रखे हैं, यानी कि इसमें फेल है और इसके क्रेडिट इनको मिले हैं 6। तो 6 क्रेडिट का में फेल हैं तो आराम से ये बैक भर पाएंगे। कब? थर्ड सेमेस्टर के मेन के फॉर्म के साथ में। जब इसकी बैक देंगे, अगर ये पास हो जाते हैं तो यहाँ पर आपका पास लिखा हुआ आ जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट में, इतने आपकी मार्कशीट नहीं आएगी। वहीं इस केस को हम थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, थोड़ा सा अलग स्थिति में समझेंगे। मान लीजिए बच्चा यहाँ पर भी फेल है, हम फेल मान के चल रहे हैं, यहाँ पर भी फेल है और यहाँ पर भी फेल है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेल है ही है और ये सब 0 हो जाएंगे इसके। ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो जिन सब्जेक्ट में अब स्टूडेंट फेल हो चुका है उसके आपको ये क्रेडिट काउंट करने होंगे। 6, 6 12 और 6 18 और 3 21, टोटल ये 21 क्रेडिट में फेल है। अब CCS यूनिवर्सिटी के लिखे अनुसार बैक जो भरी जा सकती है वो केवल मैक्सिमम 18 क्रेडिट के पेपर तक आप बैक भर सकते हो। अब चूंकि ये 21 क्रेडिट में फेल है तो या तो ये इस पूरे सेमेस्टर को रिपीट करें अपने 6 सेमेस्टर होने के बाद में, जो भी सेमेस्टर आपका रुक जाएगा, अगर इस तरीके से X आ चुकी है यानी कि सेमेस्टर बैक आ चुके हैं तो वो आपका कोर्स कंप्लीट जब आपका 6 सेमेस्टर हो जाएगा उसके बाद कर पाओगे। अदरवाइज आप अगर बैक में आपका फॉर्म खुल रहा है तो मैक्सिमम 18 क्रेडिट तक के बैक पेपर भर के उनको क्लियर करके बाकी के आप बाद में क्लियर कर पाओगे। 18 क्रेडिट यानी कि एक ये भर सकते हैं, एक ये भर सकते हैं, एक ये भर सकते हैं, मैक्सिमम इनकी बैक भर पाएंगे। इसको फिर इनको लास्ट में जाके देना होगा 6 सेमेस्टर के बाद में। तो स्थिति वही रहेगी कि आपको अपना जो जिस सेमेस्टर में बैक आ गई है या X आ गई है उसको 6 सेमेस्टर के बाद ही क्लियर करना होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल आराम से और ध्यान से समझिएगा अपनी मार्कशीट में काउंट करके कि आपके अगर फेल लिखा हुआ आ रहा है रिजल्ट में तो आपके कितने क्रेडिट में फेल हो। मैक्सिमम 18 क्रेडिट तक फेल हो तो आप थर्ड सेमेस्टर के साथ में बैक भर पाओगे, फर्स्ट सेमेस्टर की भी। और अगर आप 18 से ज़्यादा में फेल हो तो आप उसको 6 सेमेस्टर के बाद ही कंप्लीट कर पाओगे। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कि आपकी बैक और X कब होती है और आपको आगे क्या करना होगा। अभी भी आपको कुछ डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों के जवाब देने की। तो बस साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।